कट्टरवादी इस्लामी संगठन और देश तालिबान के अधीन है। लेकिन लगातार युद्ध और संघर्ष का नतीजा ये हुआ कि अफगानिस्तान, जो कि एक धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक देश था, 7वीं शताब्दी में अफगानिस्तान को इस्लाम के फलने फूलने का गढ़ बना दिया गया। नतीजा ये हुआ कि एक बहुत बड़ा बौद्ध देश पूरी तरह से इस्लामिक देश में बदल गया। 3री शताब्दी में जब महान सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म का विस्तार पूरे एशिया में शुरू किया, तब इसके विस्तार में कांधार भी शामिल है। 7वीं सदी के बाद कांधार बदलने लगा और समय के साथ वो इस्लामिक देश बनता गया। मौजूदा समय में वो अफगानिस्तान है और वहाँ बौद्ध धर्म को मानने वाले ना के बराबर बचे हैं। आज जब हम कट्टरवाद की बात करते हैं, रूढ़िवाद की बात करते हैं, तो जहन में एक नाम जरूर आता है, वो है अफगानिस्तान का नाम। आज अफगानिस्तान कट्टरवादी इस्लामी संगठन और देश तालिबान के अधीन है। लेकिन लगातार युद्ध और संघर्ष का नतीजा ये हुआ कि अफगानिस्तान, जो कि एक धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक देश था, वो इस्लामिक कट्टरपंथी का गुलाम हो गया। हालांकि ये पहली बार नहीं हुआ जब अफगानिस्तान को अपना मूल धर्म छोड़कर इस्लाम की तरफ बढ़ना पड़ा। इससे पहले भी 7वीं शताब्दी में अफगानिस्तान को इस्लाम के फलने फूलने का गढ़ बना दिया गया। नतीजा ये हुआ कि एक बहुत बड़ा बौद्ध देश पूरी तरह से इस्लामिक देश में बदल गया। अपने इस वीडियो में हम आपको अफगानिस्तान में कभी फल फूल रहे बौद्ध धर्म के बारे में बताएंगे, साथ ही कैसे तमाम बौद्ध अवशेषों को पूरी तरह से नष्ट करके अफगानिस्तान से बौद्ध धर्म को खत्म करने की साजिश की गई, इसकी कहानी भी बताएंगे। नमस्कार, मेरा नाम है रीटा, आप भीमसेना देख रहे हैं। हमारी वीडियोस अगर आपको पसंद आती हैं तो लाइक करिएगा। ये हमने नई सीरीज निकाली है जिसमें हम आपको तमाम देशों में कैसे बुद्धिज्म फला फूला, खत्म हुआ, इसकी पूरी कहानी बता रहे हैं। आज के वीडियो में हम बात करेंगे बुद्धिज्म इन अफगानिस्तान के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। 610 ईस्वी में इस्लाम धर्म के संस्थापक मोहम्मद साहब ने जब 7वीं शताब्दी में इस्लाम की नींव रखी थी, तो वो केवल सऊदी अरब के मक्का मदीना तक सीमित था। लेकिन धीरे धीरे उसका विस्तार शुरू हुआ और उस दौरान अरब के साथ साथ इस्लाम का विस्तार अफगानिस्तान में भी होने लगा। इतिहासकारों की माने तो इस्लामिक व्यापारियों के जरिए और फिर आक्रमणकारियों के जरिए 7वीं सदी में इस्लाम अफगानिस्तान आ गया था। अफगानिस्तान का पुराना नाम कांधार हुआ करता था, जो कभी भारतीय उपमहाद्वीप का हिस्सा भी था। 3री शताब्दी में जब महान सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म का विस्तार पूरे एशिया में शुरू किया, तब इसके विस्तार में कांधार भी शामिल है। इतिहासकारों के अनुसार गांधार और बैक्ट्रिया जैसे प्राचीन राज्यों में बौद्ध धर्म काफी फला फूला और वहां बौद्ध धर्म को बहुत महत्वता दी जाती थी। रिपोर्ट्स की माने तो यहाँ पर प्रमुख बौद्ध विहार और मठ हुआ करते थे और इन स्थानों पर हजारों की संख्या में बौद्ध अनुयायी रहा करते थे। चीन और उसके आसपास के देशों से लोग बौद्ध धर्म को जानने के लिए कांधार आया करते थे। उस दौरान बामियान और मेस ऐनाक जैसे बौद्ध केंद्र काफी प्रचलित और प्रमुख बौद्ध केंद्र हुआ करते थे। इस समाज को कांधार में बौद्ध धर्म के स्वर्ण युग कहा जाता है। लेकिन 7वीं शताब्दी में जब इस्लाम पहली बार दुनिया के सामने अस्तित्व में आया, तो उन लोगों ने जानबूझकर बौद्ध देशों को पहले निशाना बनाया, जैसे मालद्वीप और कांधार जैसे देश शामिल हैं। इस्लामिक व्यापारी यहां आकर इस्लाम का प्रचार प्रसार करते थे, जिससे लोगों के बौद्ध धर्म को लेकर सवाल खड़े होने लगे। रही सही कसर को इस्लामिक आक्रमणकारियों ने पूरा कर दिया। वो एक साथ आते और लोगों को निर्मम करते थे, लूटपाट करते और उनके पुराने अवशेषों को खत्म कर दिया करते। लेकिन फिर भी आज भी वहां बौद्ध धर्म के होने के कई अवशेष मिल जाते हैं और अब भी वहां आप अगर जाएंगे तो आपको बौद्ध धर्म के कई प्रमाण मिल जाएंगे। 7वीं सदी के बाद कांधार बदलने लगा और समय के साथ वो इस्लामिक देश बनता गया। मौजूदा समय में वो अफगानिस्तान है और वहां बौद्ध धर्म को मानने वाले ना के बराबर बचे हैं। खासकर तालिबानी हुकूमत के बाद तो शरिया कानून लागू हो गया, महिलाओं की आजादी छीन ली गई। आज युद्ध और अशांति की मार झेल रहा ये देश, जिस बौद्ध धर्म ने शांति और अहिंसा का पाठ पढ़ाया, वहीं अब अफगानिस्तान से लुप्त हो चुका है। हम अपने दर्शकों से पूछना चाहते हैं कि अगर फिर से अफगानिस्तान में बौद्ध धर्म फलने फूलने लगे तो क्या वहां शांति नहीं होगी? क्योंकि बौद्ध धर्म का मतलब ही तो परम शांति है। अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार।